केदारनाथ धाम पहुंचने वालों का आंकड़ा 10 लाख के पार। 45 दिन में 28 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। प्रतिदिन चारों धामों में 70,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। सीएम योगी को लेकर बोले अमित शाह। सीएम योगी सबसे सफल मुख्यमंत्री, युवाओं के जीवन का सबसे शुभ दिन। यूपी में सुरक्षा का माहौल। साल 2017 के बाद यूपी पुलिस बुलंदी के रास्ते पर। यूपी पुलिस के लिए ऐतिहासिक दिन। भर्ती में एक पाई की रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 12,000 बेटियां पुलिस का हिस्सा बनी। हम जाति देखकर भर्ती नहीं करते, योग्यता के आधार पर भर्ती हुई। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में मंच से बोले, देश की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पीएम मोदी के नेतृत्व का परिणाम है। सभी को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश। यूपी में बिना भेदभाव के काम होता है। पारदर्शी तरीके से भर्तियां करवाई। साल 2017 से पहले भाई भतीजावाद चल रहा था। बिना भेदभाव योजना का लाभ अब मिल रहा है। गोंडा में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ ब्रजभूषण की मांग। ब्रजभूषण सिंह ने की एफआईआर दर्ज कराने की मांग। कहा, सरकार को मौन नहीं धारण करना चाहिए, मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। दलित बेटी की आवाज दबाने की कोशिश। हरदोई पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर पर बोले, जब तक आतंकियों का नहीं होता सफाया तब तक नहीं करना चाहिए था सीज फायर। विजय रूपाणी का डीएनए टेस्ट हुआ मैच। विजय रूपाणी के पार्थिव शरीर की पहचान हुई। परिवार को डीएनए मैच होने की जानकारी दे दी गई है। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला। सीएम पुष्कर सिंह धामी की उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस मामले पर अहम बैठक में सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश। सीएम धामी ने कहा, गाइडलाइन को फॉलो करें वरना कार्रवाई होगी। सीएम ने हादसे की जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। केदारनाथ में आज और कल हेली सेवाएं बंद रहेंगी। देवरिया में युवक ने फंदे पर लटक कर तस्वीर किया पोस्ट। इंस्टाग्राम पर तस्वीर लगाकर किया पोस्ट। युवक ने लिखा, माफ करना, मैं मरने जा रहा हूं। मुख्यालय ने देवरिया पुलिस को फौरन भेजा मैसेज। युवक के मोबाइल का लोकेशन हुआ ट्रेस आउट और भलुआनी थाना पुलिस की टीम गांव पहुंची। घर का दरवाजा तोड़कर युवक की जान बचाई गई। हाथरस में डीएम के ड्राइवर की बेटी की हत्या का मामला। डीएम राहुल पांडे के ड्राइवर की बेटी की हत्या की गई। बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की। ड्राइवर की बेटी कल्पिता शर्मा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। मृतक कल्पिता शर्मा की मां ने रोते हुए एसपी से मांग की। एसपी से की गोली के बदले आरोपी को गोली मारने की मांग। एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने कई टीमों का किया गठन। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही पुलिस। थाना कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र का मामला। लखनऊ में एसीपी कार्यालय के बाहर लात घूंसे चले सिपाही के बीच बचाव के बाद लोग भिड़ते रहे। लोगों ने एक दूसरे को खदेड़ खदेड़ कर मारा पीटा। एसीपी ने बेहद निंदनीय घटना का संज्ञान लिया। मौके से कुल 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। मोहनलालगंज में एसीपी कार्यालय के बाहर का मामला। बलिया में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के प्रदेश महासचिव को मिली धमकी। प्रदेश महासचिव को मिली जान से मारने की धमकी। शिवेंद्र बहादुर सिंह ने कहा, हत्या की नीयत से आए थे हमलावर। तीनों गाड़ियों से आए थे हमलावर, पिस्टल से लैस थे। गाजीपुर बारचवर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख कौशल सिंह भी थे। मौके पर पुलिस ने कौशल को गिरफ्तार किया। जमीन विवाद में पहले शिवेंद्र कौशल के क्लिनिक पर गए थे। संत कबीर नगर के धनघटा इलाके से एक चौंकाने वाली खबर। शादी के महज 6 दिन बाद दुल्हन जेवर लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। शादी के बाद खुशहाल जीवन की उम्मीदें अधर में लटक गई। जेवर और नकदी लेकर दुल्हन अचानक से घर छोड़कर चली गई। परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस से दर्ज कराई है और दुल्हन की तलाश जारी है। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी है। बदायूं में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान दरोगा ने दुकानदार को मारा थप्पड़। दरोगा का थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। फुटपाथ पर चांदी की जेवरात साफ करने वाले दुकानदार ने अतिक्रमण अभियान के दौरान दुकान का सामान हटाने के लिए मांगा था समय देने के बजाय दरोगा ने दुकानदार को जड़े थप्पड़। कुशीनगर में सेल्फी व रील बनाने की जुनून ने ली युवक की जान। पैर फिसलने से छोटी गंडक नदी में डूबा युवक। देसी वाटर पार्क से चर्चित छोटी गंडक नदी को देखने गया था युवक। गोताखोरों की टीम ने डूबे हुए युवक के शव को बरामद किया। कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ के बीच विवाद। डीएम ने सीएमओ को सभागार से बाहर निकाला। सीएमओ को बेइज्जत कर सभागार से बाहर निकाल दिया गया। सीएमओ का एक आपत्तिजनक अब ऑडियो भी वायरल हो रहा। सीएमओ ने डीएम पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया।
पंजाब में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, लोग नकली शराब से मर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप बिल्डर माफियाओं के साथ मिलकर गरीब किसानों की जमीन हथिया रहे हैं। जिस दिल्ली की जनता ने आपको इतना समर्थन दिया, वहां जनता आपसे जरा सा नाराज हो गई तो आप पंजाब आकर बैठ गए। अरविंद केजरीवाल ने सरकार को खोखला कर दिया है। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने उत्तराखंड हेलीकॉप्टर दुर्घटना पे कहा, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ और आज जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, बेहद त्रासद घटना है। ये सारी हमें जांच का इंतजार करना चाहिए। जिन परिवारों ने अपने को खोया है, उनके लिए जिंदगी भर इस हादसे को भूलना नामुमकिन होगा। यूपी सरकार प्रदेश में निवेश की राह की बाधाओं को दूर करने के लिए सतर्क हो गई है। अब प्रदेश में होटल उद्योग या फिर अन्य किसी भी तरह के कमर्शियल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नक्शा पास कराने में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा। इतना ही नहीं, बिना कारण व्यवसायिक नक्शा रोकने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कुशीनगर के तमकुहीराज इलाके में जंगली पट्टी गांव में इसरो ने रॉकेट लॉन्च का सफल परीक्षण किया। रॉकेट ने 1.1 किलोमीटर की दूरी तय की। यह इसरो का यूपी में पहला परीक्षण था। पहले रॉकेट से ही सैटेलाइट भेजा गया जो सफल रहा। ये टेस्ट इसरो के वैज्ञानिकों की मौजूदगी में ब्रिस्टेक इंडिया लिमिटेड ने किया। ग्रेटर नोएडा में मोटे ब्याज पर व्यापारियों को लोन दिया गया। लोन दिलाकर वसूली के लिए अपहरण किया। वसूली अपहरण करने वालों का गिरोह अरेस्ट। सरगना समेत 5 शातिर अपहरणकर्ता गिरफ्तार। पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को सकुशल बरामद किया। छीनी हुई 2 कारें, 3 फोन, नगद हथियार भी बरामद। व्यापारियों को लोन देकर मोटा ब्याज वसूलते थे। जालसाज 30% की दर से ब्याज वसूलते थे। जम्मू कश्मीर में 14 जून को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर के 8 पर्यटक स्थलों को फिर से खोलने की घोषणा कर दी है। फिर से खोले गए स्थलों में बेताब घाट, वेरीनाग, कोकरनाग और अचंबल गार्डन और पहलगाम शहर के पार्क शामिल हैं। स्थानीय निवासियों और स्थानीय विधायकों और पर्यटकों ने अपनी खुशी और उम्मीद जताई है इस पर। अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये स्थान बंद कर दिए गए थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, टायर्ड नहीं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे। आप चढ़ावा चढ़ाएं और पोस्टिंग पाइए। जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं होती। बिहार गरीब राज्य है। अधिकारी लूट कर खा रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई भी सुस्त पड़ी हुई। अगर ईमानदारी से जांच हो तो कोई नहीं बचने वाला।